फिर है तैत्तरीयोपनिषद। तैत्तरीयोपनिषद जो हम मंत्र पढ़ते हैं ना, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे, ये तैत्तरीयोपनिषद से लिया गया है। तो तैत्तरीयोपनिषद में क्या है? दीक्षांत भाषण, दीक्षांत के बारे में बात है। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बात है। पंचकोश, आनंद और मीमांसा, इनकी आनंद की मीमांसा, पंचकोश और आनंद मीमांसा है इसके अंदर। भृगु और वरुण का ब्रह्मा संबंधी उपदेश है। जब भृगु और वरुण उस ब्रह्म के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। आनंद ब्रह्म है, यानी कि आनंद के बारे में भी बताया गया है। ये जो सुख है और एक आनंद है, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आनंद तो उस ब्रह्म का गुण है, आनंद तो केवल वही है। सुख तो छोटी छोटी चीज़ों में हम प्राप्त करते हैं, वो क्षणिक होता है, लेकिन उस सुख के साथ दुख भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो प्राकृत है, प्रकृति से निर्मित है। और आनंद तो उस परमात्मा का है। जब हम उसके समीप बैठते हैं, जब हम उसको स्मरण करते हैं, मंदिर में जाते हैं शांति मिलती है ना, पूजा पाठ करते शांति मिलती है, वो आनंद है। भोगों में आनंद नहीं है, भोगों में क्षणिक सुख है। अन्न का क्या महत्व है, वो इस तैत्तरीय उपनिषद में बताया गया है। अन्न का महत्व। छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद क्या है? ओंकार की उपासना, उसका उद्गीत, कैसे उसकी ओंकार के उद्गीत करना चाहिए, ये 2 और 1 के अनुपात में ही। 2 भाग में ओ और 1 भाग में मै का गुंजन। जब अकार उकार मकार ये तीनों मिलते हैं, अकार उकार मिलने से ओ बन जाता है। ए और ओ के मिलने से, अकार और उकार के मिलने से ओ बन जाता है। और मै का गुंजन 2 और 1 के अनुपात में हमें इसका उच्चारण करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ओ छोटा सा बोलेंगे, मै का गुंजन बहुत लंबा करेंगे। कुछ लोग ओ का गुंजन बहुत करेंगे, ओ का उच्चारण करेंगे, मै का गुंजन कम करेंगे। तो 2 और 1 के अनुपात में ये सब होना चाहिए। पिंड में प्राण और ब्रह्मांड में सूर्य ओंकार के प्रतिनिधि हैं, ऐसा कहा गया है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सूर्य की उपासना की व्यवस्था है। सुबह को जब सूर्य उदय हो तो उसके 12 नाम आपको बताए गए हैं। हाथ जोड़ करके 12 नामों से उसका स्वागत कीजिए, उसको नमन कीजिए। तो ये भी इसका विषय है। ओंकार का पाठ नहीं, उसका मर्म समझना चाहिए। केवल उसका वाचिक उच्चारण ही नहीं करना चाहिए, उस ओंकार के मर्म को समझना चाहिए अपने भीतर उतर करके, कि मेरे भीतर आत्मा स्वरूपी जो चमकदार चीज है वही ओंकार है। उसका मर्म समझना चाहिए। उस परमात्मा में जो इस ब्रह्मांड में वो परमात्मा है, उसका क्या स्वरूप है, वो ओंकार है। इस ओंकार का प्रभाव यानी कि वाचिक नहीं, मानसिक नहीं है, जपा जप होना चाहिए, जो हम श्रोता बन करके सुनते रहे, उसके मर्म को जानते रहे। संसार में सर्वत्र सामगान हो रहा है, ये भी विषय है। गायत्री की महिमा छंदोग्य विषय है, छंदोग्य उपनिषद का विषय है। गायत्री की महिमा बहुत बड़ी महिमा है। शरीर में ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन, अपने शरीर में उस ब्रह्म का दर्शन कैसे करें, ये भी इसका विषय है। सांडिल्य विद्या, प्राणों का संयम ही अक्षय कोश है, यानी कि प्राणायाम, प्राणों का संयम कहा गया यहाँ पर। इसको ये अक्षय कोश है। अक्षय कहते हैं जिसका क्षय ना हो, जो कभी समाप्त ना हो। तो प्राणायाम करने से ये अक्षय कि हमारे भीतर गुण आ जाता है। जीवन यज्ञ है, जीवन भी एक, समस्त सृष्टि ही एक यज्ञ है। समस्त यज्ञ का अर्थ त्याग है। संपूर्ण सृष्टि में जो सब ईश्वरीय चीजें हैं, जो ईश्वर ने स्वयं बनाई हैं, वो सब त्याग कर रही हैं। मनुष्य ने जो बनाई हैं वो कोई भी त्याग नहीं करती, वो सिर्फ ग्रहण करने का कार्य करती हैं। तो संपूर्ण सृष्टि ही यज्ञ है। आप जो भोजन करते हैं ना, वो भी एक यज्ञ है। जठर अग्नि भीतर जल रही है, आप उसमें अन्न, जल, मिष्ठान, नमक, नमकीन, इनका आहुतियाँ डालते हैं। जठर अग्नि जल रही है,
आप आहुतियाँ डाल रहे तो यज्ञ हो रहा है ना, तो सब कुछ यज्ञ में है इस प्रकृति के अंदर। ब्रह्मचर्य की महिमा इसमें बताई गई है और बहुत सारे विषय इस ये छंदोगा उपनिषद काफ़ी विस्तृत है। प्राण और इंद्रियों का संवाद भी इसमें है। नारद और सत कुमार का उपदेश है। भूमा ही सुख है, सत्या कामा अनुता पिधान, ये सब इसके विषय हैं। हृदय की व्याख्या है, आत्मा से निकलने के द्वार भी हैं, ये भी विषय है। प्रजापति इंद्र और विरेचन की आत्मा को जानो संबंधी कथाएं भी इसमें हैं। तो ये काफ़ी बृहद उपनिषद है। भगवान कृष्ण के बारे में भी इसमें आता है। अब आता है बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद 3 ऐषणाएं, याज्ञवल्क और मैत्रेय का संवाद है इसमें। मधु विद्या और ब्रह्म विद्या, पुनर्जन्म का वर्णन इसमें मिलता है। प्रजापति का उपदेश है इसमें। भू भ्व स्व की व्याख्या है। भू क्या है, भ्व क्या है, स्व क्या है, इसकी व्याख्या मिलती है। अन्न ब्रह्म, प्राण ब्रह्म, वाक ब्रह्म, ये सब ब्रह्म से इनकी तुलना की गई है। तो ये सब इसमें मिलता है। और इसके बाद आता है श्वेतास्तरोपनिषद। श्वेतास्तरो उपनिषद, इसमें बताया गया है कि ये जीवन एक नदी की प्रवाह की तरह है, ये एक रेल यात्री की तरह है, ये प्रवाह है। प्राणायाम के बारे में यहाँ इसमें बताया गया है। योग का वर्णन भी इस श्वेतास्वर उपनिषद में मिलता है। अणु से अणु, महान से महान वह परमात्मा है, यानी कि वो विराटतम भी है और वो सूक्ष्मतम भी है, ये भी इसका विषय है। ब्रह्म का वर्णन है, जीव का वर्णन है, और वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। अर्थात पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो ब्रह्म भी पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण निकल करके भी वो पूर्ण ही बन जाता है। ये कितनी बड़ी महिमा है। मनुष्य की बनाई हुई कोई भी वस्तु देखिए, उसमें से कुछ भी निकालेंगे तो कम हो जाएगा, लेकिन वो ब्रह्म पूर्ण है। उसमें से इतना बड़ा ब्रह्मांड निकलने के बाद भी वो पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकल करके भी वो पूर्ण है। तो ये मैंने आज आपको थोड़ा सा उपनिषदों के बारे में बताया। इनको आप चाहें तो एक पुस्तक है हमारी पतंजलि में, उपनिषद संदेश करके, उपनिषद संदेश स्वामी जी की लिखी हुई है। तो ये छोटी पुस्तक है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसमें आपका उपनिषदों का पूरा सार इसमें मिल जाएगा। 250 पेज की 237 पेज की पुस्तक है। तो आप इससे उपनिषदों के बारे में जान सकते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे पंच महाभूत के बारे में बताइए। कौन कौन से पंच महाभूत होते हैं, कौन बताएगा? देखिए, ये हाथ ऐसे करेंगे, सबसे नीचे क्या होता है? जल। जल के ऊपर क्या होती है? पृथ्वी। पृथ्वी के नीचे तो जल होता है ना। आप जब नल हैंडपंप लगाते हैं तो सब पृथ्वी के अंदर, तो नीचे जल, फिर पृथ्वी, फिर आकाश, फिर ऊपर वायु, और ये अग्नि, सूर्य है। या ऐसे भी इसको स्मरण कर सकते हैं, भैंस भगवान, भगवान भी इन 5 तत्वों से बना है। भै से भूमि, गै से गगन, वै से वायु, आ से अग्नि, नै से नीर। हो गया। अब इन 5 तत्वों की 5 तन्मात्राएं हैं, यानी कि ये महाभूत हैं तो इनके सूक्ष्म भूत भी हैं। जैसे भै से भूमि, भूमि का सूक्ष्म भूत क्या है? गंध। जितनी भी सुगंधित चीजें हैं, जिसमें भी गंध आती है, उसका अर्थ है कि उसके अंदर भूमि तत्व है, पृथ्वी तत्व है। भूमि। गगन, गगन का अर्थ है, इसका क्या है? शब्द। शब्द, यदि गगन ना हो, माध्यम ना हो, तो शब्द का एक दूसरे को नहीं पहुंच पाएगा। तो गगन, भूमि, गगन, वायु, वायु स्पर्श, स्पर्श इसका सूक्ष्म भूत है। अग्नि, रूप, और जल का रस, ये इनके तन्मात्राएं हैं, सूक्ष्म भूत है। अब प्रश्न उठता ये है कि इन सूक्ष्म भूतों से महाभूत बने हैं या महाभूतों के कारण ये सूक्ष्म भूत है? प्रश्न उठता है।
तो सूक्ष्म भूतों से ये महाभूत बने हैं।